तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, फोर्थ जो हमारा कंसेप्ट था। आज इस लेक्चर में हम करने वाले हैं हमारा फिफ्थ कंसेप्ट, बिजनेस मेजरमेंट कंसेप्ट। जो बिजनेस मेजरमेंट कंसेप्ट है, ओनली दोज transactions and event are recording in the according which are capable to be expressed in the term of money। तो कह सकते हैं कि केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन और उन्हीं इवेंट्स को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग के अंदर, रिकॉर्डिंग इन अकाउंटिंग, जो जिनको हम कैपेबल हैं, जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं टर्म ऑफ मनी। मनी की टर्म में जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होती है जिनको मनी की टर्म में हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं की रिकॉर्डिंग हम करेंगे। एंड इवेंट इवन थॉट इट मे बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ द बिजनेस अनलेस इट्स इफेक्ट कैन बी मेजर इन द टर्म ऑफ मनी विद द फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ऐसा कोई भी इवेंट है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिजनेस के लिए, और उसको तब तक और उसका और हम उसको तब तक बिजनेस की बुक्स में हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे जब तक हम उसको टर्म ऑफ मनी में मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो प्रोडक्शन मैनेजर और सेल मैनेजर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई झगड़ा हो गया है, तो ये इस झगड़े का इफेक्ट हमारे बिजनेस के प्रोसेस और बिजनेस के प्रॉफिट को देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लेकिन इस फैक्ट को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, तो इसकी रिकॉर्डिंग कहीं भी हम बुक्स में नहीं करते। और इसके बाद स्ट्राइक इज बिगिनिंग, अगर कोई स्ट्राइक होने वाली है, इसकी रिपोर्ट की रिगार्डिंग कोई भी एंट्री हम नहीं करते। अगर इट डज नॉट रिवेल दैट reveal that a competitor has placed a better product in the market। हम ये भी कभी भी रिवील नहीं करते, ये भी कभी भी हम शो नहीं करते कि हमारे जो कंपटीटर हैं वो हमसे भी बेटर प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ले आए हैं, इसको भी हम रिवील नहीं करते। अच्छा, हमारे कंपटीटर हमसे बेटर प्रोडक्ट ले आए हैं, स्ट्राइक होने वाली है, प्रोडक्शन मैनेजर और सेल मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है, तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी कितनी ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, जब तक हम इनको मनी की टर्म में मेजर नहीं कर सकते तब तक हम इनको रिकॉर्ड किसी भी बुक ऑफ अकाउंट्स में नहीं करते। अकाउंटिंग की बुक में कभी भी इन चीज़ों की रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि दोज फैक्ट एंड हैपन कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द, वो सभी फैक्ट्स और हैपनिंग्स जो होने वाली हैं उनको जो एक्सप्रेस नहीं कर सकते मनी की टर्म में, आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, उनको कभी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। कोई भी फैक्ट है, कोई भी हैपनिंग है, कोई भी मतलब ऐसी बात है जो वेरी इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, तो लेकिन उसको मनी के रूप में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो कभी भी उनकी रिकॉर्डिंग बुक्स में नहीं होगी अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इसके बाद देखें, it should be remembered that money is only measurement which can be enable various things to diverse nature and to be added up together and dealt with। तो आप कह सकते हैं कि अकेली एक मनी ही ऐसा मेजरमेंट है जहाँ पर हम जो वेरियस थिंग्स है उनको क्या कर सकते हैं, एक जगह ऐड कर सकते हैं और उनको लेखा जोखा काउंटिंग हम कर सकते हैं मनी के बेसिस पे ही। फॉर एग्जाम्पल, ए बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक बिजनेस के पास किसी पर्टिकुलर डे पर 50,000 का कैश है और 5,000 किलोग्राम रॉ मटेरियल है और 1,000 किलोग्राम उसके बाद फिनिश गुड्स है, 5 मशीनें हैं, 100 चेयर्स हैं और 20 फैंस हैं। ऑल ऑल दीज थिंग्स कैन नॉट बी एडिड अपॉन अनलेस एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मनी। इन सबको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐड नहीं करेंगे जब तक हम इनको मनी की टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर देते। इन ऑर्डर टू मेक ए रिकॉर्ड ऑफ दिस आइटम, इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड बनाने के लिए दिस विल बी हैव टू एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स। तो इन सबको हम क्या करेंगे, मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे कैश है 50,000 का, रॉ मटेरियल है 2,50,000, फिनिश गुड है 5 लाख, मशीनरी है 20 लाख, चेयर है 50,000 की, फैंस है 80,000 के, है ना। इस एज सच टू मेक अकाउंटिंग रिकॉर्ड रेलेवेंट सिंपल अंडरस्टैंडेबल होमोजीनियस दे आर एक्सप्रेस इन द कॉमन यूनिट ऑफ द मेजरमेंट मनी। ये कहते हैं कि जो मनी मेजर कंसेप्ट है, जो मनी में हम इनको मेजर करते हैं, इससे हमारे जो रिकॉर्ड है वो रेलेवेंट बनते हैं, सिंपल बनते हैं, अंडरस्टैंडेबल बनते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मनी कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा है, मनी कंसेप्ट में हमने पढ़ा है कि जो भी बिजनेस के अंदर
हैं, जो भी बिज़नेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो भी इवेंट होते हैं, उन सब अगर हम उनको मनी के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में होगी। इसके अलावा चाहे इवेंट कितना ही इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, अगर उस इवेंट को हम मनी के रूप में मेजर नहीं कर सकते तो उसकी रिकॉर्डिंग हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं कर सकते। इसके बाद उन्होंने बोला कि मनी ही ऐसा मेजरमेंट होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स को ऐड करते हैं और उनकी अकाउंटिंग करते हैं। इनके इसकी मनी में मेजरमेंट किए बिना उनकी अकाउंटिंग करना इम्पॉसिबल है। ठीक है जी। तो इसलिए उन्होंने बोला कि मान लो एक पर्टिकुलर डे पे बिजनेस के पास ऐसे ये चीज़ें हैं, अगर उसके बाद हम इनको मनी में कन्वर्ट करके क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, तो इससे क्या होता है, जो हमारे रिकॉर्ड होते हैं वो रेलेवेंट बनते हैं, सिंपल बनते हैं और अंडरस्टैंडेबल बनते हैं। नेक्स्ट फिर हमारा कंसेप्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। एज द बिजनेस इज इंटेंडेड टू बी कंटिन्यू indefinitely for a long time, the true results of the business operations can be ascertained only when the business is completely wind up। उन्होंने बोला है कि जो हमारा जो बिज़नेस होता है हम उसको क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए हम उनको चलाते हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारा जो बिज़नेस है, जो बिज़नेस ऑपरेशंस है वो क्या करेंगे, लॉन्ग टाइम तक रन करेंगे। ठीक है। और इसके लिए और बिज़नेस के एक्चुअली में उनकी पोजीशन कैसी है, क्या प्रॉफिट क्या है, उसका ट्रू रिजल्ट क्या है, ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तभी पता लगा सकते हैं जब बिज़नेस क्या हो, वाइंड अप हो। बस ascertainment of the profit after a long time period will not be little use। उन्होंने बोला है कि अगर हम अंदाज़ा प्रॉफिट का बहुत टाइम बाद करते हैं, लॉन्ग टाइम के बाद प्रॉफिट का पता लगाएंगे, तो इसका कोई यूज़ नहीं है प्रोप्राइटर के लिए, मैनेजर के लिए, इन्वेस्टर के लिए और अदर के लिए, बिकॉज इट विल बी टू लेट टू टेक करेक्टिव स्टेप्स एट द टाइम्स। उन्होंने बोला है कि अगर हम टाइम टू टाइम ये ना पता करें कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि बिजनेस है उसको तो हम लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, जो ऑपरेशन है वो लॉन्ग टाइम के लिए है, तो हमें टाइम टू टाइम कुछ तो प्रॉफिट का हमें पता लगना चाहिए। जो हमारे प्रोप्राइटर है, मैनेजर है, इन्वेस्टर और अदर पार्टीज़ होती हैं, जो क्रेडिटर है, बैंक है, गवर्नमेंट है, वो भी अदर पार्टीज होती है, वो भी चाहती है कि हमें पता लगे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉन्ग हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर हमें बहुत वाइंड अप के बाद पता लगेगा कि बिजनेस तो लॉस में जा रहा था, तो वहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं करेक्टिव एक्शन लेने के लिए। इसलिए अगर टाइम टू टाइम हमें प्रॉफिट और लॉस का पता लगता रहे तो हम उसकी उन्हीं के अकॉर्डिंग करेक्टिव एक्शन लेते रहें। प्रॉफिट हो रहा है तो उसको और कैसे इंप्रूव करना है, लॉस हो रहा है तो उसको कैसे रिड्यूस करना है, कैसे प्रॉफिट को अर्न करना है, कैसे लॉस को इग्नोर करना है, उसके रिगार्डिंग क्या करेक्टिव एक्शन रहेंगे, क्या पॉलिसी रहेंगे, क्या प्लान रहेंगे, ताकि हम टाइमली डिसीजन मेकिंग कर सकें। इसलिए उन्होंने बोला है कि हमें कुछ टाइम पीरियड के बाद हमें क्या होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए। तो एट द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू नो द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस एट ए फ्रीक्वेंट इंटरवल। उन्होंने बोला है कि जो बिजनेस के यूजर्स होते हैं, यूजर मतलब जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर होते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो जानना चाहते हैं, नीड टू नो कि रिजल्ट क्या है बिजनेस का फ्रीक्वेंट इंटरवल के बेसिस पे, भी कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या रिजल्ट है बिजनेस का, वो जानना चाहते हैं, जो हमारे यूजर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब जो हमारे इन्वेस्टर है, बैंक है, क्रेडिटर है, ये सारे क्या है, ये प्रॉफिट को जानना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानना चाहते हैं, एम्प्लॉई है। ठीक है जी। दोज द दोज द एंटायर लाइफ ऑफ ए फर्म डिवाइडेड इनटू द टाइम इंटरवल। इसलिए हम क्या करते हैं, जो लाइफ टाइम होती है फर्म की, मान लो आप मान के चल रहे हो कि 20 साल है, कुछ भी है, उनको हम क्या करते हैं, उस टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग हम बिजनेस टाइम इंटरवल फॉर द मेजरमेंट्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इट 12 मंथ पीरियड इज यूजली अडोप्ट बाय द दिस पर्पज। तो उन्होंने बोला है कि हम क्या करते हैं, उस जो एंटायर उसका टाइम पीरियड होता है उसको टाइम इंटरवल में हम डिवाइड कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट का मेजरमेंट करते हैं। जैसे हमने जो टाइम पीरियड रखा है वो 12 मंथ रखा है, कि हर ऑर्गेनाइजेशन 12 महीने के बाद, मतलब 1 साल के बाद अपना प्रॉफिट को डिस्क्लोज करेगी, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपनी पार्टीज यूजर्स को वो डिस्क्लोज करेगी, रिपोर्ट देगी उसके बारे में कि प्रॉफिट कितना है, क्या लॉसेस है, क्या प्रॉफिट है, क्या रिटेंशन है। ठीक है। ये सब चीज़ों के बारे में अकॉर्डिंग टू दिस amendment income tax law business has been compulsory to adopt financial year beginning on 1 अप्रैल and ending ऑन 31 मार्च। उन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स हर एक बिजनेस को ये जो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग जो अकाउंटिंग पीरियड उन्होंने लेना है वो लेना है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। यहाँ से लेके यहाँ तक की रिपोर्ट वो हर साल अपने यूजर्स को टाइमली प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, इट इज़ अकाउंटिंग पीरियड, इसी को हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी
whose share are be listed on the stock exchange are required to publish quarterly result। और जिस कंपनी के शेयर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उनको तो क्वार्टरली रिजल्ट को क्या करना है, पब्लिश करना है। ठीक है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में और उनकी पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हर 3 महीने के बाद वो क्या करेंगे, हर वो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करेंगे। तो आप ये क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि एक बिजनेस को कितने टाइम पीरियड के बाद अपना क्या करना चाहिए, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, अपनी लिक्विडिटी के बारे में, अपने यूजर्स को, अपने जो ओनर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, जो एम्प्लॉई है, जो क्रेडिटर है, जो इंटरेस्टेड पार्टी है बिजनेस की, उनको बताना चाहिए। उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहते हैं। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड रहता है वो रहता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। उन्होंने बोला है कि इस टाइम पीरियड का आप हर साल क्या करेंगे, इतने टाइम मतलब 12 मंथ के बाद हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में अपना क्या करेगी, रिपोर्ट पब्लिश करेगी अपने पार्टीज के लिए।